बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले आलू और सूजी के ऐसे स्नैक्स की रेसिपी जिसे आप देखते ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। पार्टी हो या बच्चों के टिफिन के लिए या फिर शाम की चाय। तो चलिए आइए न्यू स्टाइल क्रिस्पी सूजी आलू के बाइट्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस मज़ेदार से कुरकुरे करारे स्नैक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। और सबसे पहले हमने शामिल कर लेना है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं चाहिए, बस 1 टेबल स्पून हमें चाहिए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमें चाहिए साबुत ज़ीरा। ये हमने ले लेना है आधा टीस्पून। जब ज़ीरा हल्का सा क्रैकल हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तो हमें ले लेना 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। इसको ना हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसमें से ना कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च थी, इसको ना मैंने बारीक सा इस तरह ना चॉपर किया हुआ है, 1 टीस्पून है। इसके साथ हमारे स्नैक में ना बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी मिलेगा। तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने पानी ले लिया। ये हमने ले लेने 2 कप मेजर करते हुए। अब यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से हमने सॉल्ट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। और साथ ही हमने ले लेना है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना भी हो ना तो आप नॉर्मल चिली पाउडर डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी भी शामिल कर लेनी है। अब मज़ीद फ्लेवर के लिए ना यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, दरदरा सा देखें ये पिसा हुआ है। ये मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। अच्छी तरह सारा कुछ मिक्स कर लेना है हमने। थोड़े से बेसिक मसाले ही देखे जाएंगे इस हमारे स्नैक के अंदर, लेकिन फ्लेवरफुल ये इतना बनेगा ना कि आप बार बार इस स्नैक को बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर देखें पानी में अच्छे तरीके से उबाल आना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम को अब हमने लो कर लेना और जिस कप के साथ हमने पानी 2 कप शामिल किए थे ना मेजर करके, उसी कप के साथ मेजर करते हुए मैंने यहाँ पर सूजी ले ली है। ये हमने ले लेना 1 कप। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास ज़रा मोटी सूजी है ना तो फिर आपने उसको मिक्सी में डाल कर ना बारीक कर लेना, फिर आपने ना इस स्नैक में डालनी है। सूजी डालने के बाद फ्लेम को अभी हमने ना लो पर ही रखना है और इसको हमने अच्छे तरीके से ना इस तरह मिक्स कर लेना। ख्याल रहे कि ज़रा भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, हमने लम्प्स फ्री मिक्सचर तैयार करना है अपना। प्रेस करते हुए ना हमने इसको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट में ही ना सूजी माशाल्लाह देखें अभी फूलना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डो ने बिल्कुल पैन को छोड़ दिया, इकट्ठा सा सिमटना सा ना ये स्टार्ट हो गया है। बस इसी पॉइंट पर ना हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब मैं इसी तरह ना फ्राइंग पैन को काउंटर पर ले आई हूँ। देखें अभी सूजी बहुत ज़्यादा गर्म है, हमने सूजी को ठंडा नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह हमें चाहिए गरम गरम सूजी। अब सूजी के अंदर हमने शामिल कर लेना, यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ के ना 2 आलू थे जिनको मैंने बॉईल करके ना छिलका उतार कर इनको मैंने ना इस तरह ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब हमने ना अपने मैश आलू इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है जिसको मैंने वॉश करके काट करके रखा हुआ था, इसको भी हमने शामिल कर लेना ताकि दिखने में भी हमारा स्नैक जो है ना वो ब्यूटीफुल लगे। इस तरह ना अब हमने अपने हाथ के साथ ना इसको डो को मिक्स कर लेना है ताकि सूजी और आलू जो हमने डाले हैं ना मैश करके ये यकजान हो जाएं। अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। बहुत ही इजी बनने वाला, बहुत ही आसान सा ये स्नैक है, लेकिन जब आप इसको एक बार बना लेंगे ना तो फिर बच्चों की तो मौज हो जाएगी और वो बार बार फिर इस स्नैक के लिए ना आपसे डिमांड करेंगे। अब सूजी और आलू को मिक्स करने के दरमियान ही ना यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून। पहले जो हमने सॉल्ट डाला था ना वो हमने सूजी के मिक्सचर में डाला था, लेकिन जो पोटैटो है ना वो अभी फीके हैं, ये उसके लिए ना हमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट का मज़ीद डालना होगा। और मिक्सचर को बाइंडिंग देने के लिए ना यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा, ये हमने डाल लेना है 2 टीस्पून। इसके साथ ना स्नैक क्रिस्पी भी बनेगा और फ्लेवरफुल भी बनेगा। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लावर का,
इसके साथ भी ना जो हमारा स्नैक है उसको बाइंडिंग मिलेगी। फिर से हमने अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना। मुझे अभी भी ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि हाथों को स्टिक होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने और 1 टीस्पून चावलों का आटा ले लिया। आपने भी वहाँ देख लेना है, आप चावलों का आटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपने देखना है कि अच्छे से ना ये बाइंड हो जाए और यकजान हो जाए और एक ना जैसे डोसा बन जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा ना डो बिल्कुल रेडी हो गया। देखें अब ये हाथों के ऊपर भी ना देखें स्टिक नहीं हो रहा। हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल को हमने ना इस तरह ड्रिजल कर लेना और हमने इस तरह ना फिर इकट्ठा कर लेना। बिल्कुल जब ये रेडी हो जाए ना तो फिर हमने ना इसको इस तरह किसी बॉल के अंदर ना निकाल लेना और इसको ना अब हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ना फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि अभी भी ना ये थोड़ा सा जैसे वार्म है। इसको ना हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना। अब 10 मिनट फ्रिज के अंदर रखने के बाद ना बिल्कुल ये ठंडा हो गया। अब हमने क्या करना है, हल्का सा दोनों हाथों को ना हमने इस तरह ग्रीस कर लेना। तो हमने ना इसको गोल गोल ना इस तरह बोल से बना लेने हैं, छोटे छोटे, ना बहुत ज़्यादा छोटे बनाने हैं हमने, ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं। इस तरह बस इतने एक साइज़ के बनाने हैं हमने। सारे ही बना बना कर ना बोल हमने इस तरह रेडी कर करके रख लेने हैं। सारे ही हमने इसी तरह तैयार करके ना रख लेने हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह हमने बस लेते जाना है मिक्सचर और इस तरह गोल गोल ना इनको बनाते जाना। ज़रा भी मुश्किल नहीं है, 1 सेकंड में ही ये बन के ना इस तरह बोल तैयार हो जाता है। अब माशाल्लाह आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 1 कप सूजी और 2 आलूओं के साथ हमने ढेर सारे माशाल्लाह देखें स्नैक बनाकर तैयार कर लिए हैं। छोटे छोटे से ये बोल दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। खाने में भी माशाल्लाह बड़े बड़े महंगे महंगे जो हम फ्रोज़न स्नैक्स लेकर आते हैं ना, इनका टेस्ट उन स्नैक्स से कम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब ये सारे हमने रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ना मैंने यहाँ पर पहले से ही ना फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई पर रखा हुआ है। ऑयल हमारा रेडी हो जाए ना जब, तो हमने फिर इनको ना फ्राई करने के लिए डाल लेना है। हाथ को बचाते हुए आपने ना इनको डालना है। जितनी फ्राइंग पैन के अंदर जगह होगी ना बस हमने उतने डाल लेने हैं। डालने के बाद हमने 1 मिनट तक के लिए ना इनको बिल्कुल भी ना चलाना नहीं है, इनको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, नहीं तो ये डेलिकेट हैं, टूट जाएंगे। हमने ना इनको बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं फ्राई करना। अब जब 1 मिनट हो जाए तो फिर हमने ना हल्के हाथ के साथ ना चलाते घुमाते जाना है ताकि सारी साइडें ना इनकी गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं। वैसे ना तो आलू हमने कच्चे डाले थे और ना ही सूजी कच्ची, बस हमारा मकसद इनको क्रिस्पी गोल्डन करना है। सारी साइडों से ये क्रिस्पी गोल्ड हो जाए ना फिर हमने ना इनको इस तरह निकाल लेना है। देखें कोई भी हमारा जो है ना बोल टूटा नहीं है क्योंकि हमने चावलों का आटा भी डाला था बाइंडिंग के लिए और साथ में हमने कॉर्नफ्लावर भी डाला था। इसकी वजह से ना ये माशाल्लाह देखें बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए हैं। अच्छी तरह हमने ऑयल को निचोड़ लेना, फिर हम इनको ना इस तरह निकाल लें। साउंड आप सुन सकते होंगे कितने माशाल्लाह ये क्रिस्पी हैं। बस बिल्कुल इसी तरह ना हमने सेकंड बैच को भी ना रेडी करना है। एक एक करके ही डालेंगे हाथों को बचाते हुए। बस इनको भी हमने इसी तरह ना गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इस तरह ना हल्के हाथ के साथ हमने इनको ना रोटेट करते जाना है ऊपर से। इस तरह करने से ना फिर ये घूमते जाते हैं, सारी साइडें फिर इनकी ना क्रिस्पी गोल्डन हो जाती हैं। अब हमारा सेकंड बैच भी रेडी हो गया, इनको भी हमने इसी तरह निकाल लेना। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। हमारे बहुत ही मज़ेदार सूजी और आलू के स्नैक बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने सूजी और आलू के स्नैक को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। बस आपने भी मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके बनाना है तो इंशाल्लाह ताला ये आपका भी इसी तरह पहली बार ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। अगर आपको आज की मेरी ये सूजी और आलू के स्नैक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अपना प्यारा प्यारा फीडबैक भी देना ना भूलना कि जब आपने ये स्नैक बनाया तो आपका कैसा बना।
अब मुझे दीजिएगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।